नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका पहला लेक्चर है और बहुत छोटा लेक्चर है आज का, क्योंकि हम फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 करेंगे और इस एक्सरसाइज में आप सीखोगे ऑर्डर एंड डिग्री को फाइंड करना। शायद आपको याद होगा कि ऑर्डर वर्ड और डिग्री वर्ड आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो, थोड़ा बहुत याद हो क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9th में था, वहाँ ऑर्डर एंड डिग्री की बात हुई थी। इसमें थोड़ा सा अलग होगा, तो बस ऑर्डर एंड डिग्री का कॉन्सेप्ट है पहले एक्सरसाइज के अंदर। और आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखोगे तो आप प्रीवियस 10 ईयर का पेपर उठाओगे तो लगभग हर साल 1 मार्क्स में पेपर में आता ही आता है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। तो चलिए अपना छोटा सा इंटरेस्टिंग सा और मजेदार सा एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का आपका पहला लेक्चर होगा एक्सरसाइज 9.1। चलिए बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 और पहला कॉन्सेप्ट मैं आपके लेके आया हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और ऑर्डर किसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको पहले NCERT बुक का एक पेज में आपको ओपन करके देता हूं, उसमें आपको बेस्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है, यहां आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका पहला रूल होगा बेटा, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। तो पहले जो बुक कहता है ये समझ लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि ऑर्डर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और देखते बता देंगे इसका ऑर्डर ये होगा। बेटा ऑर्डर ये कहता है, ऑर्डर का मतलब होता है ओवरऑल। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना बेटा, अगर आपके पास NCERT बुक हो तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बस इतने वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ऑर्डर का मतलब होता है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ऑर्डर का मतलब होता है। अब इसका क्या मतलब है, सरल भाषा में, सिंपल भाषा में समझिए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा, मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया गया तो उसका ऑर्डर 1 होगा। मान लीजिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, जैसे हम लोग डबल डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते थे, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। अगर मान ले आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 बार डिफरेंशिएट करते हो तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा, और सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, ये इस वर्ड का मतलब है। तो अगर आपके पास बुक है तो इसे अंडरलाइन कर लेना, इसको सिंपल भाषा में आपको लिखना है तो लिख लेना मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं क्योंकि आपको पता है पहले मैं रूल कराऊंगा तभी मैं एक्सरसाइज पे जाऊंगा। देखिए ये कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए, जैसे पहला एग्जांपल आप देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है वो केवल एक बार है, केवल एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया, dy/dx, यानी सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया। तो अगर मुझसे इसका ऑर्डर पूछा जाएगा तो इसका जो ऑर्डर होगा बेटा वो 1 होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन केवल एक बार किया गया है। यही अगर मैं दूसरे एग्जांपल की ओर चलूं, देखिए दूसरा एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है और आपको मान लीजिए इसमें ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव 2 बार है, d²y/dx²। इट मींस इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा। तो 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, क्योंकि ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, कि आपने कितनी बार डिफरेंशिएट किया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन इसका 2 है, तो बच्चों इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, इसको मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया होगा। नाउ अब जरा इसको ध्यान से देखो बेटा, थर्ड पार्ट, आपके पास ये थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें देखिए यहां पर क्या है, 3 बार डेरिवेशन, और यहां पर क्या है, 2 टाइम डेरिवेशन, यही है ना, d²y और dx², यानी 2 बार डेरिवेटिव, और यहां 3 टाइम डेरिवेटिव। तो ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, यानी आपने सबसे ज्यादा डेरिवेशन क्या है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन जो है वो 3 टाइम्स है, यानी सबसे ज्यादा डेरिवेशन 3 बार किया गया होगा। तो इसका जो ऑर्डर आप लिखोगे वो 3 लिखोगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन जो है वो 3 है। अब देखिए यहां पर डेरिवेशन 2 टाइम्स भी है,
यहां डेरिवेशन 2 टाइम्स भी हो सकता है कि डेरिवेशन 1 टाइम भी दिया हो, लेकिन ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, कि सबसे ज्यादा टाइम डेरिवेशन किया गया है, तो सबसे ज्यादा टाइम डेरिवेशन 3 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो आपका 3 होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गया होगा बेटा कि ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन। क्लियर हो गया? पहला रूल समझ में आ गया बेटा? ऑर्डर आराम से फाइंड कर लोगे, क्योंकि देखिए 1 मार्क्स में ऑर्डर एंड डिग्री दोनों आती है। हाफ मार्क्स का ऑर्डर होता है, वह हाफ मार्क्स का डिग्री होता है। तो आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। हाफ मार्क्स उसके मिलेंगे, हाफ मार्क्स आपको डिग्री के मिलेंगे। तो ऑर्डर समझ में आ गया, मैक्सिमम और डेरिवेशन। एक और एग्जांपल अगर लेना चाहो तो मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूं। मान लीजिए मैं देता हूं y डैश सिंगल डेरिवेशन, y डबल डैश डबल डेरिवेशन और y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0। मान लीजिए मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये देता हूं, सिंगल डेरिवेशन, डबल डेरिवेशन और ट्रिपल डेरिवेशन। तो यहां पर आप ऑर्डर क्या लिखोगे? 3। वेरी गुड। तो यहां जो डेरिवेशन होगा वो 3 होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन जो है वो 3 बार है। तो इसका जो ऑर्डर होगा बेटा वो 3 होगा, इसका ऑर्डर 3 हम लिखेंगे। क्या आपको ऑर्डर का मतलब पता लग गया? रूल क्लियर है बेटा? ऑर्डर का मतलब पता है? कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑर्डर बता दोगे। एक चीज ध्यान रखना, आप मेरी बात को ध्यान सुना, ऑर्डर हर डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड होता है, बट रूल नंबर 2 जो है डिग्री हर किसी का फाइंड नहीं होता। डिग्री के लिए पहले कंडीशन देखो, ऑर्डर के लिए कोई कंडीशन नहीं है। डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेट किया गया है तो उसका ऑर्डर हो गया। चाहे एक ही बार डेरिवेट किया गया तो एक तो ऑर्डर होगा, 2 बार डेरिवेट किया तो 2 ऑर्डर होगा, 3 बार डेरिवेशन है तो 3 ऑर्डर होगा, 4 बार डेरिवेट है तो 4 बार होगा। लेकिन डिग्री के लिए ऐसा नहीं है। डिग्री के लिए पहले वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। जी हाँ, रूल नंबर 2 यही है। अब तक आपने रूल नंबर 1 पढ़ा है बेटा, यहां से आपका रूल नंबर 2 स्टार्ट होता है बच्चों। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की सर ये डिग्री क्या होता है? ऑर्डर समझ में आ गया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन। डिग्री क्या होता है बेटा? डिग्री के लिए पहले एक कंडीशन होती है। डिग्री डायरेक्ट फाइंड नहीं होता, डिग्री डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते आप। डिग्री के लिए पहले कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि वो डिग्री होने के लिए पहले ये पॉलिनोमियल होना चाहिए। डिग्री उसी का फाइंड किया जा सकता है जो पहले पॉलिनोमियल हो। जी हाँ, पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल तौर पे जैसे एक्स वाई का आपने पढ़ा था, पॉलिनोमियल 9th 10th में सिंपल एक इक्वेशन के फॉर्म में हो, तो अगर वो पॉलिनोमियल है तो ही उसका डिग्री फाइंड होता है। और ये बात आपके बुक में लिखा हुआ है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। बुक में आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, बहुत अच्छे से सब कुछ लिखता है, पढ़ने वाला चाहिए। आप गूगल पे सर्च मारोगे बेस्ट बुक, कोई सा भी बुक आप देखो आईएएस एग्जाम के लिए, आपको एनसीईआरटी बोलेगा हर कोई कि एनसीईआरटी बेसिक जानकारी जो है ना बहुत अच्छी मिल जाती है अगर आप इसे लाइन टू लाइन पढ़ो। इसमें भी आपको लिखा हुआ है डिग्री के बारे में, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनना बेटा। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो यहां लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा मस्ट बी, इस लाइन को पढ़ो, मस्ट बी अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन पहले एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, आप तभी उसका डिग्री फाइंड कर सकते हो। विदाउट पॉलिनोमियल हम उसका डिग्री फाइंड नहीं कर सकते। तो मोस्टली गलती यहां पे होती है, जब हम लोग डिग्री फाइंड करते हैं ना तो पहले हम कंडीशन को भूल जाते हैं कि पहले वो पॉलिनोमियल होगा देन उसके बाद डिग्री होगा। तो जब भी आप डिग्री फाइंड करोगे ना पहले ये चेक करोगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब सर पॉलिनोमियल कैसे चेक होगा, क्योंकि कई बच्चों को पॉलिनोमियल नहीं पता, तो मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का पॉलिनोमियल फॉर्म समझा देता हूं, समझिए बेटा। मैं आपको यहां समझा देता हूं बेसिक तौर पर। देखिए y डबल डेरिवेटिव, y ट्रिपल डेरिवेटिव, ये एक पॉलिनोमियल फॉर्म का बेस्ट एग्जांपल है। आप ऐसे भी लिख सकते हो y डैश इक्वल टू ex, ये भी एक पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल के फॉर्म में है। बट अगर यहीं पर इसी की जगह अगर ये होता ना y इक्वल टू e और x की जगह यहां लिखा होता है dy अपॉन में dx, आप बताओ, एक बात बताओ मुझे, इस चीज का आंसर दो। आपने चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 पे आ चुकी हो, कभी ऐसा देखा कि e की पावर dy अपॉन dx हो? कभी ऐसा देखा आपने कि एक्सपोनेंशियल की पावर dy अपॉन dx हो, डेरिवेटिव हो? आप पूरे चैप्टर को ढूंढ लो, एक्सपोनेंशियल की पावर dy अपॉन dx नहीं मिलेगा आपको। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा। जी हाँ, ध्यान रखना इस चीज का, यही गलतियां होती है पेपर में। डिग्री हर किसी का फाइंड नहीं होता, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, तो इसका डिग्री आप नॉट डिफाइन लिखोगे। ये पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका डिग्री फाइंड हो सकता है, बट इसका डिग्री फाइंड नहीं होगा, क्योंकि e की पावर dy अपॉन dx कभी आपने देखा ही नहीं। तो इसलिए इस टाइप का, और मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूं।
मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। आपने हमेशा देखो साइन एक्स देखा होगा, साइन वाई देखा होगा, आपने साइन टी भी देखा होगा, आपने साइन थीटा भी देखा होगा। देखा ना? ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। साइन एक्स, साइन वाई, साइन टी, साइन थीटा, साइन फाई भी देखा होगा आपने, है ना? बट कभी आपने ऐसा देखा कि मैंने कहीं पे यहां लिखा हो साइन डी वाई अपॉन में डी एक्स? कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा देखा आपने? कभी लिखा हुआ साइन डी वाई अपॉन में डी एक्स? कभी आपने देखा होगा? चैप्टर 5, 6 पूरा कैलकुलस खत्म होने को है, आपने कभी ये फॉर्म नहीं देखा होगा कि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डेरिवेटिव हो। ये चीज आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये पॉलिनोमियल की पहचान है कि पॉलिनोमियल नहीं है, और जो पॉलिनोमियल नहीं है उसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। दो एग्जांपल समझ में आ गया बेटा, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। आपने बहुत सारे देखे होंगे, मैंने लिखा होगा कई बार log x लिखा होगा, कई बार मैंने log t लिखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि log ऐसे भी आया होगा, log 10 आ गया होगा, कई बार log 1 आ गया होगा, मैंने 0 लिख दिया होगा। log के तो बहुत क्वेश्चन से log 2 भी आया होगा, log मॉडल्स 2, 2/3, फ्रैक्शन में भी देखा होगा, पॉइंट में भी हो सकता आ जाए, क्योंकि फ्रैक्शन में तो पॉइंट में भी आ जाएगा। बट आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि मैंने log लिख दिया हो और ब्रैकेट में dy अपॉन में dx लिख दिया हो। ये कभी नहीं देखा होगा। तो ये पहचान है। और मोस्टली अगर मैं प्रीवियस 15 साल का पेपर उठा लूं तो बिलीव मानिए ये तीन चीजें हमें मिलती है पहचान के लिए, कि एक्सपोनेंशियल की पावर dy अपॉन dx तो पॉलिनोमियल नहीं है, यानी इसका डिग्री नहीं आ सकता। किसी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर dy अपॉन dx हो तो पॉलिनोमियल नहीं है, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। या किसी लॉगरिथम फंक्शन के अंदर dy अपॉन में dx हो तो ये भी पॉलिनोमियल की पहचान है कि पॉलिनोमियल नहीं है, इसका मतलब इसका जो डिग्री होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। और ये मैं अपनी तरफ से एग्जांपल नहीं लेके आऊं, प्रीवियस 15 साल के जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी स्टडी करके बता रहा हूं कि तीन चीज याद रखना, आप हमेशा डिग्री में सक्सेसफुल हो जाओगे। पहला, अगर एक्सपोनेंशियल की पावर ऐसा हो या ट्रिग्नोमेट्री की जगह ऐसा हो या लॉग की पावर ऐसा हो तो याद रखना ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट मींस इसकी डिग्री हम नहीं निकाल सकते, नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर हो गया? अब आता हूं डिग्री होता क्या है। अब तक तो मैं बता रहा हूं कि डिग्री की कंडीशन बताई मैंने कि डिग्री फाइंड किसकी डिग्री फाइंड हो सकती है और किसकी डिग्री फाइंड नहीं हो सकती। जो पॉलिनोमियल होगा, क्लियर हो गया? डिग्री के लिए रूल नंबर 2 की बात कर रहा हूं बेटा। अभी मैं एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचा हूं, ध्यान दो बेटा। जो समझदार बच्चे होते हैं पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक्सरसाइज तो हो ही जाएगा, 15 मिनट का खत्म हो चुका होगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि एक चीज को बात समझिए, क्योंकि बुक का आपको पता है पेपर में कुछ भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट को समझिए। डिग्री, तो डिग्री के लिए पहले तो हमें कंडीशन पता लग गई कि भैया वो पॉलिनोमियल होगा तो ही हम उसका डिग्री फाइंड करेंगे। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा। नाउ अगर वो पॉलिनोमियल है तो देखिए डिग्री कैसे फाइंड होती है। जो आपने ऑर्डर फाइंड किया था, जिसको आपने बोला था ऑर्डर याद है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन। ऑर्डर, जो ऑर्डर होगा जिसको बोलोगे आप ये ऑर्डर है, याद रखिए उसकी जो पावर होगी उसको हम डिग्री बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आया बेटा? जिसको आप ऑर्डर बोल रहे हो ना, ऑर्डर, पहले तो ऑर्डर आपको पता है, ऑर्डर याद है, ऑर्डर आपको बताया था। अभी एग्जांपल समझ में आ जाएगा, एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये लिख लीजिए, कहीं पर एक लिख लीजिए कि पहले वो पॉलिनोमियल होना चाहिए और ऑर्डर की जो पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। कहीं पे लिख लो, एग्जांपल देखिए, मैं आपको क्लियर करूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं ना। एग्जांपल पे आते हैं। देखिए इस पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को देखिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 3 है। यहां देखिए बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 3 है। इसको नहीं देखना क्योंकि हमें ऑर्डर में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन देखना होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 3 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन जो है वो 3 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो तो 3 हो गया। अब इसकी पावर देखो, कुछ नहीं दे रखा, तो कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो इसकी जो डिग्री होगी 1 होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? तो ऑर्डर की जो पावर होती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑर्डर की जो पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। जिसे आप ऑर्डर बोल रहे हो उसकी जो पावर होगी वो डिग्री होगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल को देखिए, शायद आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये आपके सामने है स्क्रीन पर। ये बेटा डबल डेरिवेशन है, dy अपॉन में dx। ये मान लेते हैं कि डबल डेरिवेशन है, ठीक है। नाउ यहां पे डबल डेरिवेशन, हम इसको सही करा मैंने, डबल डेरिवेशन है, मान लीजिए डबल डेरिवेशन है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि डबल डेरिवेशन है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा। कोई मेरी बात समझ में आ रहा है बेटा? इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 2 टाइम्स है। अब इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी है, तो कुछ नहीं दे तो 1 तो होगी, तो इसकी जो डिग्री होगी बेटा वो 1 होगी। तो याद रखिए, ऑर्डर की जो पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। मैंने यही चीज तो लिखा है, ऑर्डर की जो पावर होगी उसको डिग्री कहते हैं। अब इस लाइन का मतलब पता लग गया बेटा? लास्ट एक और एग्जांपल समझ लिए बेटा।
नाउ इस वाले पार्ट को देखिए, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन जो है वो 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 1 है, तो इसका ऑर्डर तो 1 होगा, क्लियर हो गया। लेकिन इसकी डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइन होगी, क्यों? क्योंकि देखिए साइन dy अपॉन में dx ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, और जो पॉलिनोमियल नहीं है उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, इसकी डिग्री नहीं निकाल सकते आप लोग। क्या ऑर्डर एंड डिग्री पता लग गया बेटा? तो ओवरऑल मैं एक रूल छोटा सा बता सकता हूं आपको। अब मैं आपको ऑर्डर एंड डिग्री का एक छोटा सा रूल बता सकता हूं, तो याद रखिए ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन ऑर्डर का मतलब होता है। और डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा? डिग्री का मतलब होता है कि पहले वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, पहले वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, और अगर वो पॉलिनोमियल है तो जो ऑर्डर की पावर होगी, जो ऑर्डर की पावर होगी उसको हम डिग्री कहते हैं। तो पिछले 10 से 15 मिनट में जो हमने पढ़ाई करी है उसका ओवरऑल समरी ये है, और अगर ये एक जगह आप लिख के रखोगे तो जीवन में कभी आप ऑर्डर और डिग्री से कंफ्यूज नहीं होगे। ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ऑर्डर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, डिग्री जो ऑर्डर की पावर होती है, और डिग्री के लिए पहले पॉलिनोमियल होना चाहिए, अगर वो पॉलिनोमियल है तो फिर ऑर्डर की जो पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक का आपका कॉन्सेप्ट था। नाउ अब स्टार्ट करते बेटा आपका एक्सरसाइज 9.1। चलिए बच्चों, सभी कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री, आपसे कह रहा है ऑर्डर निकालो और डिग्री निकालो। ब्रैकेट में देखो इफ डिफाइन, डिग्री के लिए आ गया ना डिफाइन, कि डिफाइन हो तो ही डिग्री निकालना, डिफाइन हो तो ही डिग्री निकालना, जबरदस्ती डिग्री नहीं निकालना। पॉलिनोमियल हो तो ही डिग्री निकलेगा। ऑर्डर हर किसी का होता है, ऑर्डर हर किसी का होता है, डिग्री हर किसी का नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हूं। नाउ ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ है। एक्सरसाइजेस 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक सबको आपको ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। चलिए 1 by 1 स्टडी करते हैं बेटा, बिल्कुल आराम से भागेंगे नहीं। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 4 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 4 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, इसका जो ऑर्डर होगा वो आपका 4 आएगा। नाउ ऑर्डर समझ में आ गया बेटा? मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 4 है और इसकी पावर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट 1 तो होगा, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ना। लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसको देख के हम डिग्री 1 लिख देते, लेकिन आपने ध्यान से देखा कि ये देखो पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि साइन के अंदर डेरिवेटिव दिया हुआ है, जो कि ऐसा होता नहीं है पॉलिनोमियल में कभी। तो डिग्री जो होगा वो नॉट डिफाइन होगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो बच्चों यहां जो डिग्री आएगी उसे आप लिखोगे नॉट डिफाइन, कि डिग्री नॉट डिफाइन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन जो है वो 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 1 है, तो बेटा ऑर्डर जो होगा वो 1 होगा। नाउ डिग्री देखते हैं बेटा, तो इसकी पावर क्या है? तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसकी जो डिग्री होगी बेटा वो 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन ढूंढिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन ये है, डबल डेरिवेटिव। ये मत देखिए, ये तो डेरिवेशन की पावर 4 है, कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, डेरिवेशन की पावर 4 है, डबल डेरिवेटिव। मैंने ऑर्डर का मतलब क्या बताया था? मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 2 है, तो यहां जो ऑर्डर होगा वो आपका 2 होगा, ऑर्डर जो होगा वो आपका 2 होगा, डिग्री जो होगी वो इसकी पावर होगी, तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 तो जरूर होगी, तो इसकी डिग्री जो होगी बेटा वो 1 होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। क्या मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाऊं बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन जो है वो 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 2 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, और डिग्री देखते हैं। क्या डिग्री? देखिए पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिर देखिए ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट आ गया, cos dy अपॉन में dx, इट मींस ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइन होगी। गलती से भी डिग्री मत लिख देना, इसकी डिग्री नॉट डिफाइन होगी। तो बेटा डिग्री के लिए क्या लिखेंगे कि डिग्री इसका नॉट डिफाइंड है। कोई पूछे रीजन तो बता देना, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन ढूंढिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन जो है वो 2 है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन जो है वो 2 है, तो इसकी जो ऑर्डर होगा बेटा, इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। डिग्री देखिए, इसकी जो डिग्री होगी कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो इसकी डिग्री जो है वो 1 है, ऑर्डर की पावर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, यहां देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, यहां 3 बार डेरिवेशन है, यहां 2 बार डेरिवेशन है, यहां 1 बार डेरिवेशन, ये तो सिंपल है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 3 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 3 है, तो बच्चों इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा। और डिग्री क्या होती है, तो ऑर्डर की पावर, ऑर्डर की पावर, ऑर्डर की पावर 2 है, तो बेटा डिग्री जो होगी वो 2 होगी। क्या मेरी बात समझ में गई? इस वाले कॉन्सेप्ट से और बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, देख पा रहे हो आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 3 टाइम्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 3 टाइम्स है, तो ऑर्डर आपका 3 होगा और इसकी पावर 2 है, तो ये डिग्री होगा। क्लियर हो गया? ऑर्डर एंड डिग्री। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन ये रहा 3 टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 3 है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा, डिग्री क्या होती है, तो इसकी पावर, तो इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी है, तो इसकी पावर 1 होगी, तो डिग्री जो होगी बेटा वो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि ऑर्डर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8 आ गए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन ढूंढिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 1 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 1 है, तो इसकी जो ऑर्डर होगा बेटा वो 1 होगा। और डिग्री क्या होती है, तो ऑर्डर की पावर, इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी है, इसकी पावर 1 होगी, जब कुछ नहीं पावर दे रखा तो 1 तो होगा, तो डिग्री भी 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 2 है, क्योंकि ये 1 डेरिवेटिव हो, ये तो डेरिवेटिव है भी नहीं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 2 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 2 है, तो उसका ऑर्डर जो होगा वो आपका 2 होगा। और डिग्री होती है इसकी पावर, इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी है, तो इसकी पावर 1 होगी, तो बच्चों डिग्री आपका 1 होगा। क्लियर हो गया? ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव है, और डिग्री 1 क्योंकि इसकी पावर जो है वो 1 है, कुछ नहीं दे रखा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन जो है वो देखिए 2 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन 2 है, तो इसका जो ऑर्डर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो ऑर्डर होगा वो 2 होगा, डिग्री जो होगी वो इसकी पावर होगी, और इसकी पावर हमें नहीं दे रखी है, तो इसकी पावर 1 मानी जाएगी, तो डिग्री जो होगा वो 1 होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर उससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इजीली समझ सकते हो, बहुत आसान है, 1 मार्क्स में आता है, और आपको इसी प्रकार लिखना होता है, ऑर्डर डिग्री हाफ ऑफ नंबर आपको मिलते हैं। नाउ आगे देखते हैं बेटा, आगे आपके पास क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आता है बेटा 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पर ही आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको केवल डिग्री बतानी है, तो मैं आपको दोनों बता देता हूं ना, मैं ऑर्डर भी और डिग्री दोनों फाइंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो पहले ऑर्डर, ऑर्डर तो हर किसी का फाइंड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है बेटा, पहले मैं ऑर्डर फाइंड करता हूं। ऑर्डर क्या होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन। देखिए यहां पर 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहां पर 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, और यहां पर 1 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन देखिए 2 आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन जो आएगा बेटा वो 2 आएगा, तो ऑर्डर जो होगा वो 2 होगा। अब डिग्री, डिग्री के लिए चेक करो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो जी नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए वही बात आ गई जो मैंने आपको सिखाया था, साइन dy अपॉन में dx, तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री इसका नॉट डिफाइन होगा, तो डिग्री इसका आप लिखोगे नॉट डिफाइंड। शायद ये MCQ है, तो आप डायरेक्ट आंसर भी टिक कर सकते हो। नॉट डिफाइंड का आपको ऑप्शन दिया होगा कहीं ना कहीं, डी, इसका आंसर डी आएगा बेटा। ठीक है, नॉट डिफाइंड। रीजन भी पूछ ले, अगर कोई रीजन पूछ ले तो दिखाना, बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका जो डिग्री होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। क्लियर हो गया, रीजन भी आपको बता दिया। नाउ लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए बेटा, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ऑर्डर पूछ रहा है, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा।
आपको ऑर्डर पूछ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑर्डर। ऑर्डर होता है बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन। आप देख सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो 2 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन 2 है क्योंकि यहाँ 2 बार डेरिवेटिव, यहाँ 1 बार डेरिवेटिव, यहाँ तो डेरिवेटिव नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेशन जो है वो 2 है। तो इस हिसाब से जो ऑर्डर होगा वो आपका 2 होगा। डिग्री होती है इसकी पावर, तो इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी है, तो इसकी पावर आपको 1 होगी, तो डिग्री जो होगा वो 1 होगा। आपसे पूछा क्या जा रहा था, ऑर्डर, और ऑर्डर कितना आया, तो 2 आया। तो 2 ऑप्शन ढूंढिए, 2 आपको मिल गया ऑप्शन, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। और इस प्रकार से ये छोटा सा एक्सरसाइज, बड़ा आसान एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बट कुछ गलतियां होती है जो मैं आपको बताता हूं। गलती नंबर 1, एज ए स्टूडेंट, 12th क्लास स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूं कि क्या गलतियां होती है पेपर के अंदर। पहली गलती ये होती है कि बच्चा ये भूल जाता है कि पहले ऑर्डर था या पहले डिग्री था। मैं आपको बता रहा हूं, ये सच में कई बच्चों के साथ होता है। पेपर में आपको क्या सोच रहे हो, आप अभी घर में बैठ के पढ़ रहे हो, पेपर का प्रेशर डिफरेंट होता है। मैं स्कूल टॉपर हूं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं, पेपर का प्रेशर जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आप वो तभी महसूस करोगे जब आपके समय वो समय आपके साथ आएगा। तो बच्चा ये भूल जाता है कि ऑर्डर पहले था या डिग्री क्या पहले था, ये कंफ्यूजन है। तो ऑडी कार्ड आती है, उससे आपको याद रहेगा ऑडी, ऑर्डर, डिग्री। ऑडी कार्ड सुना होगा आपने, ऑडी, हालांकि स्पेलिंग अलग है लेकिन बोलते समय ना ऑडी के फॉर्म में बोलते हैं, ऑडी है, ऑडी। क्लियर हो गया, ऑर्डर पहले डिग्री बाद में। दूसरी गलती, ऑर्डर हम डैक फाइंड कर लेते हैं, डिग्री भी हम डैक लिख देते हैं, लेकिन नॉट डिफाइंड वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि डिग्री पहले नॉट डिफाइंड चेक कर लेना। ठीक है बेटा, अगर ये 2 गलतियां आप याद रखोगे तो कभी ऑर्डर डिग्री में गलती नहीं होगी। आई होप आपको पहले कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज तो आपने क्लियर समझ ही लिया होगा। होमवर्क देके जा रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है उसमें ऑर्डर और डिग्री आपको फाइंड करना है। प्लीज उसे फाइंड कीजिए और मुझे बताइए कि आप उसको कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते, बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। कोई दिक्कत हो ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने में किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है बेटा, बाय बाय।